जो सर आप फोर्ट विजिट करने के लिए आए हो, ये फोर्ट क्या शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की पावन नगरी है चित्तौड़गढ़। शक्ति के अंदर आते हैं महाराणा प्रताप, भक्ति के अंदर मीराबाई, त्याग में दासी पन्नादाई और बलिदान में रानी पद्मनी, जिन्होंने इधर में 16,000 दासों के साथ में खुद को जिंदा आग के अंदर जला दिया था, जिसे बोलते हैं जौहर। जय श्री महाकाल साथियों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त देवधाकर एक बार सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी चित्तौड़गढ़ सीरीज़ के मज़े ले रहे होंगे, आपको अच्छी लग रही होगी, काफ़ी अद्भुत जानकारी आपको मिल रही होगी, तो उसी सीरीज़ के नए एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सती गेट के अंदर और अभी पीछे आप देख पा रहे हो विक्ट्री टावर, और यहाँ पर कौन सा समिधेश्वर महादेव जी का मंदिर है ना, समिधेश्वर महादेव मंदिर। और ये इस साइड जो अभी आप जो देख रहे हैं यही है जौहर स्थल। यहीं पर पुरातत्व विभाग को खुदाई में राख और हड्डियाँ मिली थी, जिसके बाद इसको खोदने के बाद इसमें पूर्ण मिट्टी भरवा दी गई और आज यहाँ पर एक छोटा सा कुंड बना दिया गया। और यहाँ पर अभी भी मेवाड़ वंशज आते हैं, मेवाड़ वंशज जो अभी उदयपुर में मौजूद है वो राणा यहाँ आते हैं, और अभी भी यहाँ पर प्रत्येक वर्ष जौहर मेला का आयोजन होता है और यहाँ पर उन सभी वीरांगनाओं को, वीर राजपूत योद्धाओं को याद किया जाता है जिन्होंने अपने प्राण यहाँ पर त्यागे थे। तो अभी आप देख पा रहे होंगे ये वही गार्डन है जिसे गार्डन में तब्दील कर दिया गया है, ताकि यहाँ वही जौहर स्थल था जहाँ पर राजपूती महिलाओं ने अपने प्राण का बलिदान दिया था। जब बाहरी आक्रांता यहाँ आते थे तो यहाँ पर ये उत्तरी जौहर द्वार और ये पूर्वी जौहर द्वार, तो इन दोनों द्वारों से राजपूती महिलाएं जिनको जौहर करना होता था, जो जौहर करती थी, वो आके यहाँ पर एक माता जी का मंदिर था, वहाँ पर माथा टेक कर, और ये पूरा जो अभी गार्डन दिख रहा है यहाँ पर एक बहुत विशाल खड्डा हुआ करता था, बहुत विशाल कुंड था जहाँ पर लाखों की मात्रा में लकड़ियाँ उपयोग की जाती थी। उन लकड़ियों में आग स्वतः ही लग जाती थी और उसके बाद एक एक करके सभी राजपूत छत्राणियाँ इस आग में कूद कर खुद को नष्ट कर देती थी, ताकि उनकी देह को कोई हाथ न लगा सके। कैसी महान वीरांगनाएं थी जिन्होंने दर्द की अनुभूति न करते हुए बिना चीख पुकार के अपने आप को इस आग के हवाले किया और दुश्मन के हाथ तक नहीं आई। ये पूरा आप इलाका देख पा रहे होंगे, ये पूरा जौहर स्थल है। और अभी जो आप ये पीछे छोटे छोटे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं और पीछे भी आप थोड़ा स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, यहाँ पर राज परिवार का शमशान घाट हुआ करता था। ऐसा बताया जाता है कि जो पूर्वी जौहर द्वार है, इसी से जब कोई राज कराने में किसकी मृत्यु होती थी तब उसी को इस द्वार के द्वारा लाया जाता था और गोमुख में स्नान करवा कर भगवान समिधेश्वर के सम्मुख पूजा अर्चना करके इसी मैदान के अंदर आग के हवाले किया जाता था। तो आज भी उनकी बहुत सारी समाधियाँ बनी हुई है जो आप देख पा रहे होंगे। और यह जो शमशान था वो बच्चों का शमशान था, मतलब इसमें जो छोटे बच्चे होते थे, छोटे राजकुमार होते थे, उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। दोस्तों इस पोल के यहाँ पर हमको एक शिलालेख दिखाई देता है जो काफ़ी प्राचीन है, क्योंकि इसकी भाषा से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपको पूरा क्लियरली बताता हूँ वीडियो के थ्रू। तो अगर आपको पढ़ने में आ रहा है तो एक बार प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताना। बाकी आप देख सकते हैं उस समय छेनी हथौड़े के द्वारा किसी बारीकी से लिखा हुआ है। से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच इस पूरे फोर्ट के अंदर मुगल बादशाह ने 27 आक्रमण किए थे। तो 24 आक्रमण तो यहाँ की राजपूत सेना जीतती है। 3 आक्रमण ऐसे होते जिसके अंदर
मुगल बादशाह विजय रहे थे। तो उन 3 हमले में 2 हमले यहाँ पर जोर के रूप में हुए, जिसमें इस किले के अंदर जो रानियां थी ना, वो क्या अपनी दाशों के साथ में खुद को जिंदा आग के अंदर जला देती है, जिसे जोर बोलते हैं। पहला आक्रमण किया 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने, जो दिल्ली का बादशाह था। उस टाइम पे इधर में राणा रतन सिंह की वाइफ थी रानी पद्मिनी। तो रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में कहते कि देखने में इतनी खूबसूरत रानी थी, गले में पानी पीते गले से दिखाई देता। जब इस बात का पता अलाउद्दीन खिलजी को चलता है, तो उस टाइम पे क्या अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए किले के अंदर आक्रमण करता है। जब रानी पद्मिनी को पता चलता है कि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, अब अलाउद्दीन खिलजी मुझे प्राप्त करने के लिए इस किले के अंदर आने वाला है, तो उस टाइम पे रानी पद्मिनी अपनी आत्मसम्मान, लाज, मर्यादा, इज्जत बचाने के लिए 16,000 दाशों साथ में खुद को जिंदा आग के अंदर जला देती है। तो इस बात का पता अलाउद्दीन खिलजी को चलता है कि रानी ने जोर कर लिया, अब मैं रानी को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तो उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी गुस्से के अंदर किले के अंदर जितने भी मंदिर, भवन, महल बने थे सबको खंडित कर देता है। उस टाइम पे क्या अलाउद्दीन खिलजी इस किले के अंदर राज नहीं करता, उसका बेटा था खिजर खान। खिजर खान ने किले के अंदर 10 साल तक राज किया था। इसके बाद में इस किले का नाम चित्रकूट से हटाकर खिजराबाद रखा गया। दूसरा जोर किया किले के अंदर 1534 में। 1534 के अंदर जब गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया, तो उस टाइम पे इधर में महाना सांगा की वाइफ थी रानी कर्णावती। उस टाइम पे रानी कर्णावती की रक्षा के लिए या कोई नहीं था। तो उस समय क्या रानी कर्णावती ने अपनी रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजकर संदेश भिजवाया था। लेकिन उस टाइम पे हुमायूं को आने में 2 दिन का विलंब हो जाता है। तो गुजरात के बहादुर शाह ने इस किले को जीत लिया था। तो इसी फोर्ट के अंदर रानी कर्णावती ने 13,000 दाशों साथ में जोड़ किया था। और किले के अंदर जो लास्ट आक्रमण किया था 1567 में अकबर ने जब इस फोर्ट के अंदर आक्रमण किया, महाराणा प्रताप के फादर थे उदय सिंह जी, वो यहाँ की राजगद्दी पे थे। तो उस टाइम पे उदय सिंह जी यहाँ की राजगद्दी अपने सेनापति जयमल और फत्ता को सौंपकर उदयपुर चले जाते। फिर बाद में वो उदयपुर सिटी बसाते। पहले यह चित्तौड़गढ़ मेवाड़ का कैपिटल था, लेकिन जब महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर सिटी बसाया, मेवाड़ का कैपिटल चित्तौड़ से हटाकर उदयपुर शिफ्ट कर दिया। इसलिए आज भी आके वंशज अरविंद सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, जो महाराणा प्रताप के वंशज है, वो उदयपुर सिटी पैलेस में रहते हैं। ये देखिए सर, नीचे ये जो पूरा गार्डन आप देख लो ना, ये पूरा गार्डन उस टाइम का जोड़ कुंड हुआ करता था। ये जो गार्डन आप विजिट करते हो, ये उस टाइम पे 40 से 50 फुट का गहरा अग्नि कुंड था, जिसके अंदर यहाँ की रानियां थी, वो क्या चंदन की लकड़ियों में आग जलाती, अपने दाशों के साथ में खुद को जिंदा आग के अंदर जला देती है। लेकिन 1956 में 1956 के बाद में यह फोर्ट क्या गवर्नमेंट का नाम आ जाता है। तो उस टाइम पे क्या गवर्नमेंट इस पूरी जगह पर मिट्टी लगाकर इसको गार्डन में डेवलप कर देती है। आज भी सामने साइन बोर्ड है, इसके ऊपर लिखा हुआ जोर स्थल। आज भी इधर में साल में बहुत बड़ा मेला होता है, जोर मेला। मैंने बताया महाराणा प्रताप के वंशज आज भी जिंदा है, उदयपुर सिटी पैलेस में रहते हैं। मेवाड़ के अंदर जितने भी राजपुर होते हैं ना, वो सब इधर आते हैं। देखिए सर, छोटा हवन कुंड है, यहाँ पर हवन होता है। जो रानियों ने जोर किया ना, उनको आज भी आत्म शांति देने के लिए हवन किया जाता है। सामने जो गेट आप देखते हो, उसको बोलते हैं पूर्वी जोर गेट। जो ईस्ट की तरफ है पूर्वी जोर गेट, ये वाला गेट है उत्तरी जोर गेट, जो नॉर्थ की तरफ है। उस टाइम पे क्या जो रानियां जोर करने के लिए आई थी, दोनों गेट से एंट्री किया था। और अभी जो आप देख रहे, यह है समिदेश्वर महादेव जी का मंदिर, जो जोहर स्थल के जस्ट पास में बना हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि समिदेश्वर महादेव मंदिर के चलते, भगवान शिव के आशीर्वाद के चलते, इस जगह पर जहाँ पर जोर हुआ था, वहाँ कभी भी संविदा की कमी नहीं आई। यह आग काफ़ी लंबी चली थी। बात करें हम समिदेश्वर महादेव जी के मंदिर के बारे में, तो इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार शासक राजा भोज ने करवाया था। उसके बाद इस पर अकबर ने आक्रमण किए, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ पर आक्रमण किया, जिसके चलते ये पूरा खंडित हो चुका था। और इसके बाद राणा मोकल ने यहाँ पर पुनः निर्माण का कार्य करवाया। इस प्रकार जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो तोड़ते थे, और जो तत्कालीन महाराणा हुआ करते थे वो इसका रिपेयरिंग कार्य किया करते थे, क्योंकि उस समय युद्ध होना और बाहरी आक्रमणकारी का आना आम बात थी। 9 फीट का मूर्ति समेश्वर महादेव मंदिर का जाता है। तो ये सारी मूर्तियों को खंडित कर दिया। जब हमारे गुजरात के बहादुर शाह अकबर का हमला हुआ, तो चौथे ये सारी मूर्ति को डैमेज कर दिया। और ये ब्लैक पत्थर जो आपको दिख रहा है, ये ब्लैक पत्थर बाद में लगाया, इस मंदिर की कोई नज़र वगैरह नहीं लग जाए। अच्छा,
तो दोस्तों यहाँ था हमारा आज का एपिसोड। आशा करते हैं आज का एपिसोड आपको पसंद आएगा। अगर अभी तक आपको सीरीज़ पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।